मुझे यहाँ पे चैट में किसी ने कोई नाम नहीं लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि हम स्टार्ट कर लेंगे इस फर्स्ट सेशन को। आपके स्क्रीन जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे होगा कि आज इस सेशन का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। आज के इस सेशन में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम सिंपल ग्राफ्स, जो हमारे सिंपल फंक्शन है, अगर उस सिंपल फंक्शन के ग्राफ को हम थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना चाहेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके इस मोबाइल स्क्रीन पे आया होगा कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, हम किस किस पे और दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। इसमें हमने इस सेशन को 5 हिस्सों में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन एक्स का फंक्शन की ग्राफ को अच्छी तरह से डालना आएगा, तो अगर हम उसको कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें, फिर उसको विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स हम उसके ग्राफ को कैसे डाल पाएंगे। तो इसके बाद हम दूसरे पार्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट 1 जो जिसका नाम है, इसमें हम क्या सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन के डिफरेंट ऑपरेशंस को के साथ उनको जोड़ दिया जाएगा, तो वो उसके बाद जो आपकी रिजल्टेंट फंक्शन बन जाएगी, उसका ग्राफ आप कैसे डाल पाओगे। तो तीसरी पार्ट में आएगा रिफ्लेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आपका fx का ग्राफ आता है, तो f ऑफ माइनस एक्स या माइनस fx का ग्राफ आप विदाउट प्लॉटिंग कैसे डाल पाओगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आप उन्हीं रिफ्लेक्टिव ग्राफ्स का रिफ्लेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की कॉम्बिनेशन देख लोगे। और फाइनल पार्ट में आप मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशंस देखोगे कि अगर आपका f ऑफ x की ग्राफ आता है, तो मॉड ऑफ fx का विदाउट प्लॉटिंग, प्लॉट नहीं कर रहा है, अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो हमको अच्छी तरह से आता है, तो विदाउट प्लॉटिंग हम मॉड्यूलस फंक्शंस का कैसे ग्राफ डालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। देख लीजिए, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ जो हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ली है, मान लो हमें एक फंक्शन है fx, उसका ग्राफ हमें मालूम है, हमें fx का ग्राफ मालूम है और हमें fx प्लस a का ग्राफ डालना है। तो उस टाइम हमारा जो रिजल्टेंट ग्राफ आएगा उस पर क्या असर पड़ेगा, वो किस तरह लगेगा, ये हमने यहाँ बनाया है। अगर आप नीचे देखोगे ग्राफ, ये ब्लैक लाइन जो है, ये ब्लैक ग्राफ जो है, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। दिस ब्लैक लाइन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। और ये मालूम होना चाहिए। मान लो ये मुझे पता है, मैं ज्यूम करता हूं y इक्वल टू fx का ग्राफ मुझे नून है। ये कोई भी फंक्शन है जिसका ग्राफ इस टाइप का बन जाता है। तो अब मुझे अगर डालना होगा fx प्लस a, मान लो मुझे फंक्शन साइन एक्स है और उसका ग्राफ मुझे पता है कैसे आता है, वो मैंने डाल दिया है। अब मुझे उस साइन एक्स के ग्राफ को यूज करके अगर मुझे डालना होगा साइन एक्स प्लस 5 या साइन एक्स प्लस पाई या साइन एक्स प्लस समथिंग, कोई उस साइन एक्स उस फंक्शन को मैं कुछ ऐड करूंगा, तो विदाउट प्लॉटिंग मैं उस साइन एक्स प्लस समथिंग का ग्राफ कैसे मिलेगा। तो ऊपर जो आपने देख लिया है रेड ग्राफ वो y इक्वल टू fx प्लस a है। तो उस सूरत में जो आपका ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। कितने यूनिट्स अपवर्ड हो जाएगा, जितने आप उस फंक्शन को ऐड करोगे उतने यूनिट्स आपका फंक्शन ऊपर जाएगा। मान लो आपका साइन एक्स प्लस 5 का ग्राफ डालना है, तो आपको मालूम है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है, वो 0 में पास होगा, 1 पे अप हो जाएगा, फिर लैंड करेगा 0 पे, फिर नीचे जाएगा -1 तक, फिर ऊपर जाएगा। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये इजी ग्राफ है, ये एक बेसिक ग्राफ है। बेसिक ग्राफ हमें पहले मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। तो जब अगर हमें अब साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ डालना है, तो ग्राफ सेम वैसे ही रहेगा जैसी उसकी शेप साइन एक्स की ग्राफ की है। सेम साइन एक्स प्लस 5 अगर हमें डालना होगा, उसकी भी शेप सेम वैसे ही रहेगी। सिर्फ एक चेंज होगी कि उसका जो ग्राफ की जो वो होगी, वो ऊपर हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत अपवर्ड हो जाएगा। कितने यूनिट्स अप हो जाएगा, वो 5 यूनिट्स अप हो जाएगा। जैसे कि साइन 0 से पास हो जाएगा, अब वो 0 के बीच में पास नहीं होगा, वो 5 यूनिट्स अप होके, लेकिन शेप उसकी चेंज नहीं हो जाएगी, शेप ऐसी रहेगी। जैसे आपने यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पहले लिखी है, fx ट्रांसफॉर्म्स इनटू fx प्लस a वेयर a इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0। तो उस टाइम हमारा जो शिफ्ट होता है ग्राफ, वो होता है अपवर्ड बाय a यूनिट्स। तो ये नीचे हमने इसकी एक एग्जांपल भी दी है, एक व्यू दिया है, ज्योमेट्रिकल व्यू दिया है कि fx एक ब्लैक लाइन है और फिर हमने इस fx की मदद से fx प्लस a का ग्राफ देखा है, वो ऊपर हो गया है, लेकिन उसकी शेप सेम वैसे ही रहेगी जैसी fx की थी। तो इसी तरह दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने यहाँ मेंशन की है,
fx ट्रांसफॉर्म्स इनटू fx माइनस a। यहाँ पे हमने क्या किया है, उसी फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया है किसी क्वांटिटी से जिसको मैंने नाम दिया है a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इस टाइम क्या होगा, हमारा ग्राफ सेम वैसे ही रहेगा लेकिन वो डाउनवर्ड हो जाएगा a यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक चीज यहाँ पे और मिल जाता है मुझे। देखिए जैसे fx का ग्राफ है, fx प्लस a का ग्राफ है या fx माइनस a का ग्राफ है, उसकी जो x एक्सिस की पॉइंट्स है वो चेंज नहीं होते हैं, यानी कि उसका डोमेन सेम रहता है। ये चेंज होता है वर्टिकली। जब कोई भी ग्राफ आपको वर्टिकली चेंज हो जाएगा उसका रेंज चेंज होता जाएगा, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो y पे डिपेंड होता है, जो हमारे रेंज होता है वो पूरा y होता है, तो y यहाँ पे चेंज होता है। fx और fx प्लस a में आप अगर देखोगे a यूनिट अप होता है अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे रेंज चेंज होगा। तो यहाँ से हम ये सीख पाएंगे कि अगर हमें sin x और sin x प्लस समथिंग 10 का ग्राफ है, तो sin x और sin x प्लस 10 का डोमेन सेम रहेगा, उसके डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका रेंज डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। उसका रेंज ये भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा कितना रेंज चेंज होगा, उसके हर एक वैल्यू में प्लस ए इंक्रीज होता जाएगा। और इसी तरह अगर हम fx माइनस a की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उस टाइम भी हमारे डोमेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ग्राफ सेम x एक्सिस के अलॉन्ग सेम जाता है, लेकिन y एक्सिस में वो चेंज हो जाता है, वो डाउन हो जाता है a यूनिट्स। इसी तरह हम ये कह पाएंगे अगर हमें sin x माइनस 10 का ग्राफ डालना है, उसका रेंज उसका डोमेन सेम रहेगा sin x की तरफ, लेकिन उसका रेंज चेंज होता जाएगा। तो ये बात भी हमें यहाँ इस ग्राफ से पता चल जाता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ y इक्वल टू e पावर x। ये हर एक को वेल नोन ग्राफ है, एक बेसिक ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे इसका ग्राफ आ जाता है, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, y इक्वल टू e पावर x। ये y एक्सिस को 1 पे कट करता है, उस टाइम x का वैल्यू 0 होता है। तो अब ये वेल नोन है हमारे पास, और अगर अब हमें इस ग्राफ को यूज करने के लिए, इस ग्राफ को यूज करके y इक्वल टू e पावर x प्लस 1 का ये भी आप एक बात याद रखें, हम एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं e पावर x प्लस 1, हम x को ऐड नहीं करते हैं यहाँ पे। अगर हम x को ऐड करेंगे तो वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, उस टाइम ग्राफ डिफरेंट लगेगा। ये जो हमने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन दो दिखाया है, fx transforms into fx plus a and fx transforms into fx minus a, these both are external transformation। हम जो भी ऐड करते हैं वो फंक्शन को अलग में करते हैं, हम x को इन्वॉल्व नहीं करते हैं यहाँ पे, हम पूरे y को इन्वॉल्व करते हैं, y प्लस समथिंग। अगर हम x को कुछ इंटरनल इसको बोलते हैं, अगर हम x को इंटरनली कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उस टाइम ग्राफ डिफरेंट लगेगा। तो ये यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हम y को ऐड कर रहे हैं। ऊपर जो ग्राफ दिया है वो y इक्वल टू ई पावर x है, और इसके नीचे जो ये वाला ग्राफ है जो आपके स्क्रीन पे है, y इक्वल टू ई पावर x प्लस 1। तो इस टाइम हमारे ग्राफ को क्या हो गया, सेम वैसे ही रह गया जैसे ई पावर x का ग्राफ है, सिर्फ वो अपवर्ड हो गया 1 यूनिट्स। ये यहाँ पे 1 पे कट कर रहा था, अब ये 2 पे जाके कट करेगा, तो ग्राफ सेम रहेगा, उसका जो लुक ऑफ है, उसकी जो दिखावा है वो सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ वो अपवर्ड हो जाएगा कितने यूनिट्स, 1 यूनिट्स। इसी तरह हमने दूसरा यहाँ पे लिया है उसकी जो डाउनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम माइनस करते हैं, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने fx को ट्रांसफॉर्म किया है fx माइनस 1, यानी कि fx माइनस a, यहाँ पे a का वैल्यू हमने 1 रखा है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, ओरिजिनल ग्राफ से नीचे जाएगा, कितने यूनिट्स, 1 यूनिट्स। और अगर आप ये देखोगे इस रेड और ब्लैक ग्राफ में जो हमेशा लेंथ रहेगी वो हर पॉइंट पे, हर जगह आप देखोगे वो 1 यूनिट्स होगी। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए, ये है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का ग्राफ हम सबको पता है, ये एक बेसिक ग्राफ है, इसके दो विंग्स होते हैं, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग, और ये राइट और लेफ्ट विंग कहाँ पे मीट करता है, ओरिजिन पे मीट करता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है उसकी जो राइट और लेफ्ट विंग है वो ओरिजिन पे मीट करता है। तो अब हम इसको यूज करके अगर हमें मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ डालना है, तो यहाँ पे जो हमने a का वैल्यू लिया है वो 2 है। तो इस टाइम क्या करते हैं हम, इस टाइम जो ग्राफ होगा प्लस करने पे क्या होगा, अपवर्ड हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा अप
कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स। पहले के जो ओरिजिनल ग्राफ था y इक्वल टू मॉड ऑफ x, उसमें जो दो विंग्स x के थे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो 0 पे मीट होते थे। अब ये ऊपर जाएगा, अब ये 2 पे मीट करेगा। अब जो इनकी लेफ्ट और राइट विंग जो होगी वो 2 पे मीट करके बाकी सेम रहेगा, ग्राफ सेम बिहेव करेगा, सेम लुक्स लगेगा, उसके एक्स एक्सिस के वैल्यू जो है वो सेम रहेंगे, सिर्फ वाई एक्सिस में उसका चेंज आएगा, रेंज चेंज होता जाएगा, लेकिन डोमेन एज इट इज रहेगा। तो ऊपर जाएगा। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे जो रेड ग्राफ है आपका, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 है, और जो ये ब्लैक वाला है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x है। तो कैसे ये रेड ऊपर चला गया 2 यूनिट्स। सिमिलरली नीचे अगर आप देखोगे ये कितने 2 यूनिट्स डाउन हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मॉड x को सब्ट्रैक्ट किया है -2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, इसके 2 यूनिट्स डाउन हो जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, जितने हम एग्जांपल्स देखेंगे उतने हम ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये एक और ग्राफ है, ये वेल नोन ग्राफ है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, ये ऊपर जो ये वाला ग्राफ है, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। और इस साइन इनवर्स x के ग्राफ को यूज करके हमने किस किस का ग्राफ डाला है। साइन इनवर्स देखो, ये मैंने हाथ से बनाया, ये थोड़ा बहुत ठीक नहीं है, तो आप इमेजिन करना है किस तरह का है। ग्राफ सेम ऐसे ही है, सेम ऐसा है, लेकिन अब ये 0 पे कट नहीं होगा। अभी ऊपर कितने यूनिट्स, 1 यूनिट्स ऊपर 1 पे कट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें साइन इनवर्स x प्लस 1 किया है, तो ये ऊपर 1 अपवर्ड हो गया 1 यूनिट्स। तो ये 1 कुछ भी हो सकता है, यूनिट सेंटीमीटर है, कुछ किसी में भी है, तो 1 यूनिट के ऊपर चला गया। इसी तरह नीचे ये वाला जो ग्राफ है, ये साइन इनवर्स x माइनस 1 है। इसमें हमने जो डाउनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है, इसमें ये नीचे चला गया है 1 यूनिट्स। ठीक है, अब दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, देखिए ये है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे हमने fx को ट्रांसफॉर्म किया ff(x प्लस a, यहां पे हमने बाहर ऐड नहीं किया है। नोटिस करना, पिछले वाले ट्रांसफॉर्मेशन और इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये फर्क है। पिछले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक्सटर्नली a ऐड किया है, यहां पे हमने x को इन्वॉल्व किया है, अंदर हमने किया है प्लस a या माइनस a अंदर किया है। तो इस टाइम ग्राफ का बिहेव कैसा हो रहा है, हाउ द रिजल्टेड ग्राफ लुक्स लाइक। इसमें हम क्या करते हैं, जब इंटरनल, याद रखना, जब x को हम इन्वॉल्व करते हैं, जब हम इंटरनली x को ऐड करते हैं, इस टाइम a प्लस a करने पे आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। कितने यूनिट्स, जितने आप इसमें ऐड कर रहे हो, यानी कि प्लस a करने पे आपका ग्राफ लेफ्ट में जाएगा। और माइनस ए, यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होना, प्लस ए करने पे लेफ्ट में जा रहा है और माइनस ए करने पे राइट में जा रहा है, सेम वैसे। लेकिन इस टाइम आप देखोगे, इस टाइम डोमेन चेंज होता जाएगा और रेंज सेम रहेगा। देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ में कोई चेंज नहीं आ रही है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग चाहे एफ ऑफ एक्स आप देखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए देखोगे, एफ ऑफ एक्स माइनस ए देखोगे, हर एक ग्राफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग सेम है। लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये सेम नहीं है। पहले ये ऐसे था, बीच में से निकलता है, अब प्लस ए करने पे लेफ्ट जा रहा है और माइनस ए। देखो ये वाला ग्राफ वाई को एफ एक्स है, यहाँ पे लाइन नहीं बनी है, ये वाला लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स प्लस है, ये वाला ग्राफ है, ये लेफ्ट चला गया है a यूनिट्स। और फिर जब आपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस a किया है, तब ये राइट चला गया है a यूनिट्स। तो ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देख लीजिए। फिर हमने एक यही फंक्शन लिया है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ये ब्लैक, यहाँ पे हमने 3 कलर्स का लिया है, एक ही में हमने समझाने की कोशिश की है। एक ये है, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। ये इसकी राइट विंग है और ये लेफ्ट है, ये ओरिजिन पे टच हो रहा है। ठीक है, और अब ये वाला जो है, ये रेड वाला जो है, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 है। यहाँ पे हमने प्लस 2 ऐड किया है। तो प्लस 2 ऐड करने पे आप देख लीजिए क्या हो रहा है, ये ग्राफ शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट की ओर। कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स। यानी कि ब्लैक ग्राफ और रेड ग्राफ के बीच में हर जगह अगर आप लेंथ देखना चाहोगे, वो 2 मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें प्लस 2 किया है। इसी तरह जो ये ब्लू वाला जो ये कलर है, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 है। इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ को जब आप -2 कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं, तो आपका ग्राफ जो है वो राइट शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स हो रहे हैं। तो यहाँ इस ग्राफ में आप तीनों देख सकते हैं। ब्लैक में ओरिजिनल ग्राफ था आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x, और जो आपका रेड है ये आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 है, और जो आपका ये ब्लू वाला है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 है। तो क्या हो रहा है कि अगर हम इंटरनली x को इन्वॉल्व करते हैं, इस टाइम ग्राफ कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो नीचे एक और ग्राफ दिया है, ये है साइन x का।
ठीक है। हमें साइन एक्स का ग्राफ है ये वाला, कौन सा है साइन एक्स, इसमें ब्लैक कलर का जो ये ग्राफ है, दिस वन, ये हमारा साइन एक्स है, ये ब्लैक कलर में जो आ रहा है ये साइन एक्स है। देखो ये 0 पे कट हो रहा है, फिर π/2 पे 1 आ रहा है, यहाँ पे पाई पे 0, ठीक है, ये ब्लैक वाला है। तो इसमें हमने क्या किया, एक ये π/2 है, यहाँ पे जो है ये π/4 नहीं है, ये π/2 है। हमने इसमें क्या कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की है, f(x+a) और f(x-a). a के बदले हमने यहाँ पे π/2 लिखा है, ये π/4 नहीं है, ये π/2 है। तो हमने क्या किया, साइन x प्लस π/2 और साइन x माइनस π/2 देखा है, ठीक है। तो देख लीजिए π/2 करने पे क्या आएगा, जब हम प्लस π/2 करेगा तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है, ग्राफ ऐसे ही रहेगा लेकिन वो लेफ्ट की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये डॉटेड वाला जो है, देखिए ये वाला, ये साइन एक्स प्लस π/2 है, ये कहाँ चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। और जो ये रेड वाला ग्राफ है, ये वाला, ये ओरिजिनल ग्राफ से इतना π/2 जो है ना, π/2 पोर्शन कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में चला गया है, ठीक है। ये इसी ट्रांसफॉर्मेशन की एक और एग्जांपल थी, ठीक है। ये भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन की एक और एग्जांपल है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये जो ग्राफ है हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। और फिर नीचे हमने क्या किया है, +1 और -1 पे देखा है कि जब हमने यहाँ पे साइन इनवर्स x +1 किया है तो जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया है। और जब हमने साइन इनवर्स x -1 किया है तो 1 यूनिट वो राइट में चला गया, ठीक है। ये एक और एग्जाम्पल थी इसी ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। देखिए एक और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, अब मल्टीपल है, अगर हम fx को चेंज कर रहे हैं a इंटू fx, और दूसरा इसी की ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम fx को चेंज कर रहे हैं 1/a f(x), ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जब हम मल्टीपल करते हैं किसी फंक्शन को, लेकिन ये एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन, ये पूरी y को मल्टीपल है, अगर हम y इक्वल टू साइन एक्स है, ये 2 इंटू साइन एक्स है या 3 इंटू साइन एक्स है, ये पूरी फंक्शन को हम मल्टीपल कर रहे हैं, अंदर हम नहीं कर रहे हैं, इंटरनली हम इसको मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, बाहर हम मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम हमारा, जब हम मल्टीपल करते हैं उस टाइम हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेच होता है अलोंग y एक्सिस, ठीक है, वो एक्सपैंड होता जा रहा है अलोंग y एक्सिस। आप नीचे देख सकते हैं, देखिए ये वाला बीच वाला जो हमारा ग्राफ है, ये y इक्वल टू साइन एक्स है, ये वाला बीच वाला, यहाँ पे 3 लाइन है 1 2 एंड 3, जो मिडल वाली लाइन है ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये आपको ये पता ही है, वेल नोन ग्राफ है ये, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। देखिए इसके बाद हमने कौन सा एग्जांपल यहाँ पे लिया, 2i साइन एक्स के ग्राफ को यूज करके अगर हमें 2i साइन एक्स का ग्राफ डालना है तो हमारा कितने यूनिट, 2। देखो 2, यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग लग रहा है कि साइन एक्स का ग्राफ डालने के बाद आप 2 साइन एक्स कैसे डाल दोगे, तो आपको उसी ग्राफ के उसी रेंज चेंज होगा, y एक्सिस में चेंज होगा, जो आपके y एक्सिस के पॉइंट्स है वो उनको 2 से मल्टीपल करना है। शॉर्टकट में आप कैसे देखें, उनको 2 से, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स एक्सिस सेम वही रहेगा, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस ये चेंज होता जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस ये स्ट्रेच होता जाएगा। तो वाई एक्सिस के एलिमेंट्स को आपको 2 से मल्टीपल करना है। देखिए यहाँ पे जो आप साइन एक्स का देखेंगे उसका जो टॉप आता है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो साइन एक्स देता है वो 1 देता है, लेकिन ट्वाइस साइन एक्स अब वाई इसका चेंज हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, 2 पे जाएगा। 1 अब 1 इसका मैक्सिमम नहीं रहेगा, अब वो 2 पे चला जाएगा। सेम वैसे ही बिहेव करेगा नीचे, जो हमारा मिनिमम पॉइंट आता था साइन एक्स का वो आता था -1, लेकिन ट्वाइस 2 से मल्टीपल करने के बाद अब -1 इसका मिनिमम नहीं रहेगा, -2 रहेगा। वो जितना वो ऊपर जाएगा, क्योंकि सिमेट्री, ये भी सिमेट्रिसिटी मेंटेन करता है, साइन एक्स का ग्राफ सिमेट्रिसिटी मेंटेन करता है, जितना वो ऊपर जाता है उतना ही वो नीचे भी आता है। तो 2 तक ऊपर जाएगा तो उसका वाई में जो उसका मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगा वो 2 रहेगा, और जो इसका मिनिमम भी आ जाएगा वो भी -2 जाएगा। तो ये ऊपर जो आप ये वाला ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये y इक्वल टू 2i साइन एक्स है, ये वाला ग्राफ, ये फिर नीचे जा रहा है -2 तक, फिर इसी तरह ऊपर फिर नीचे, वो आपको पता ही है। फिर इसी एग्जांपल में हमने सिखाया है 1/2 साइन एक्स, अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे आपका ग्राफ अलोंग y एक्सिस लेकिन श्रिंक होता जाएगा, ठीक है, वो श्रिंक होता जाएगा। पहले आपको 100% ऊपर जाता था, 1/2 करने पे वो 50 पे ही रुक जाएगा, यानी कि आपका ग्राफ जो है बीच वाला y इक्वल टू साइन एक्स
इसका मैक्सिमम 1 था, इसका मैक्सिमम रहेगा 0.5, इसका मिनिमम था कितना जाता था नीचे 1 पे, अभी 1 पे नहीं जाएगा, अब 1 से ऊपर 1 -1/2 पे नीचे रहेगा। तो ये हो गया हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन। इसी टाइप की एक और एग्जांपल यहाँ पे y = x और y = 2x। y = 2x जब हमने दिया था तो ये अलोंग y एक्सिस की तरफ जाने लगी, और इसी तरह हाफ करने पे ये y एक्सिस जो y = x पहले ग्राफ था जो क्लोज था थोड़ा बहुत y एक्सिस से, वो थोड़ी बहुत यहाँ पे दूर हट रही है। ठीक है, ये इसी टाइप की एक एग्जांपल है। एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे हमने इंटरनली मल्टीपल किया है x को, यानी कि f ऑफ x ट्रांसफॉर्म किया है f ऑफ ax। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वहां पे मल्टीपल था ये वाला बाहर, यानी कि sin x को चेंज किया था हमने ट्वाइस sin x। अब यहाँ पे क्या है, sin x को यहाँ पे अगर एंगल में इसमें मल्टीपल करना है तब यहाँ पे ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम fx को चेंज करेंगे f ऑफ ax, ठीक है, उस टाइम हमारा ग्राफ कैसे बिहेव करेगा। देखिए ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये y = sin x है। देखिए ये वाला ग्राफ, दिस इज द y = sin x, 0 से पास होके 1 पे ये 1 है, 1 y एक्सिस के अलोंग ये 1 वैल्यू होगा, फिर पाई पे जाके फिर 2 पाई, इसी तरह। तो अब साइन ऑफ 2x पे क्या होगा, ये इस टाइम जब हम इंटरनली x को मल्टीपल करते हैं तो ग्राफ मल्टीपल करने से श्रिंक होता जाएगा। ठीक है, श्रिंक होता जाएगा। पहले देखिए ये 0 से पास होके कहाँ पे लैंड करता, ऊपर कहाँ जाता था, π/2 पे। अब ये π/2 पे नहीं जाएगा, ये π/4 पे ही रुकेगा, π/4 पे ही ये 1 वैल्यू देगा। तो इसमें एक ऐसे आप एक ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं कि कैसे इसको, अगर आप ट्रिक की वजह से इसको याद रखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, पहला काम आप sin x का ही कर दोगे। आप sin x का ग्राफ डाल दोगे, sin x के ग्राफ डालने के बाद आप जो x एक्सिस के इसके पॉइंट्स थे वो लिखोगे वैसे ही। 0 पे क्या बन रहा है, π/2 पे क्या बन रहा है 1, पाई पे 0 बनेगा। तो ये पॉइंट्स पहले लिखेंगे, ये वाले पॉइंट्स एज इट इज रहने देते हैं हम, ये वाले पॉइंट्स जब हम sin x का ग्राफ डालेंगे। और जब इसको sin 2x का ग्राफ डालना है तो ग्राफ हम एज इट इज रखेंगे, जैसे sin x का ग्राफ है वैसे ही हम sin ऑफ 2x का ग्राफ है। हम बस जो इसके x एक्सिस के पॉइंट्स हैं इसको डिवाइड बाय, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जहां पे हमें π/2 मिलता था sin x में, उस टाइम हमें sin 2x में π/4 मिलेगा। sin यानी कि π/2 पे sin x 1 देता था और sin 2x कहां पे 1 देगा, π/4 पे, क्योंकि हमें x जो भी x एक्सिस के वैल्यू पॉइंट्स हैं उसमें हम डिवाइड 2 करता जाएगा। जब हम डिवाइड 2 करेंगे तो अलोंग x एक्सिस ही क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा, ग्राफ तंग हो जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। तो जो काम π/2 पे sin x कर रहा है वही π/2 × 2 यानी कि π/4 पे sin 2x वही काम करेगा। यानी कि sin x π/2 पे 1 देता था, अब वो sin 2x कहां पे 1 देगा, π/2 × 2 यानी कि π/4 पे देता जाएगा। ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि sin x के ही ग्राफ को डाल के ही हम sin 2x, sin 3x, कोई भी sin nx डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चेंज होती है वो सिर्फ कहां चेंज होती है, x एक्सिस में, y एक्सिस इसमें सेम रहती है। ठीक है, ये एक और ग्राफ है, एक और ग्राफ है ये sin इनवर्स x का। साइन इनवर्स x को ग्राफ को यूज करने के बाद हमें साइन इनवर्स 2x का ग्राफ डालना है। सेम कहानी यहाँ पे भी होगी, जो आप x, अगर आप ऐसे ट्रिक में करना चाहते हो x एक्सिस के पॉइंट जो है वो वैसे ही रहोगे। आप जितना आप मल्टीपल कर लोगे एंगल में उतना आप x एक्सिस के पॉइंट में डिवाइड करते जाओ, ग्राफ सेम रहेगा, पॉइंट चेंज होते जाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली साइन इनवर्स 2x का ग्राफ मिलेगा। ये है यहाँ पे जो है ये एरर है, ये एरर है, ये fx 1/a जो है ये बाहर नहीं है, यहाँ पे एरर है 1/a नहीं है बाहर, ये अंदर वाला है, fx ट्रांसफॉर्म्स इनटू f ऑफ 1/a इनटू x। ठीक है, ये x में मल्टीपल है, ये 1/a x के साथ मल्टीपल है, ये बाहर वाला ये गलती से आ गया, यहाँ पे ये टाइपिकल एरर है, ये अलग से आ गया। ठीक है, ये 1/, आप मान लीजिए ये है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइम सेम रहेगा जो पिछली कहानी थी, f ऑफ x पे आपका ग्राफ श्रिंक होता जाएगा, लेकिन 1/a जब आप डिवाइड करोगे वो ग्राफ क्या होगा, एक्सपैंड होता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा। ट्रिक यहाँ पे भी सेम वही रहेगी। पिछले वाले में हम sin x का ग्राफ डालने के बाद क्या करते थे, उनके x एक्सिस के पॉइंट्स को डिवाइड करते जाते थे। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है और हमें क्या करना है, मल्टीपल करते जाएंगे। जब हम मल्टीपल करते जाएंगे x एक्सिस के पॉइंट्स को, हमें ऑटोमेटिकली sin x/2, sin x/4 जो भी आप न्यू ग्राफ डालना चाहोगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देख लीजिए,
ये हमारा ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये y इक्वल टू साइन एक्स है, 0 पे पास हो रहा है, 0 पे 0 दे रहा है, पाई बाय 2 पे 1 दे रहा है, पाई पे अगेन 0 दे रहा है। तो अब साइन एक्स बाय 2 क्या हो रहा है, अब इसे 2 मल्टीपल कर लो। अगर आप यहाँ पे 2 मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे पाई, तो पाई पे क्या वैल्यू देगा, फिर पाई पे क्या वैल्यू देगा, ये यहाँ पे क्या दे रहा है 1। तो अगर आप देखोगे साइन एक्स बाय 2 पाई पे 1 देगा। देखिए आप रेड ग्राफ देख लीजिए, आप ऑब्जर्व करिए, देखिए देखिए पाई पे क्या दे रहा है 1, पाई पे दे रहा है 1। तो इसका शॉर्टकट है, आप ग्राफ सेम एज इट इज रहने दो, चाहे आप साइन एक्स बाय 2 का निकालना है, साइन एक्स बाय कुछ का भी निकालना है, आप ग्राफ एज इट इज रहने दो, आप बस एक्स एक्सिस के पॉइंट ही चेंज करते जाओ। आपको 1/x अगर यूज करना है तो आप उस टाइम मल्टीपल कर लो, अगर आप x वाली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आप उस टाइम डिवाइड करते जाओ, आपका ग्राफ निकल के आएगा, ठीक है। ये अब दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट 1। ये दूसरा पार्ट में हम क्या करें, पार्ट 1 में जितने भी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, हमने एफ एक्स देखा है चेंज होते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, इंटरनली हमने देखा है एफ एक्स प्लस ए, एफ एक्स माइनस ए, हमने इंटरनल मल्टीप्लिकेशन देखा है, हमने इंटरनल डिवीजन देखा है, हमने एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन देखा है, हमने एक्सटर्नल डिवीजन देखा है। लेकिन इस पार्ट सेकंड में हम सबों को अगर कंबाइन करना है तो हम कैसे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटी एक एग्जांपल ली है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 3 माइनस 3। अगर हमें इसका ग्राफ डालना है तो हम क्या करेंगे इस टाइम, तो इस टाइम हमारा जो बेसिक ग्राफ रहेगा वो रहेगा साइन इनवर्स x। पहले हम साइन इनवर्स x से शुरू करेंगे, हमें साइन इनवर्स x बाई 3 माइनस 3 का ग्राफ डालना है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे लेकिन हम शुरुआत करेंगे साइन इनवर्स एक्स से। तो देखिए पहले हमने क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ डाला है, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट में एंटर हो जाएंगे, फिर हम साइन इनवर्स एक्स बाई 3, यानी कि हम कौन से ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, एफ एक्स चेंजेस इनटू एफ ऑफ 1/a इनटू एक्स। तो इस टाइम क्या होता है, हमारा ग्राफ 1/a पे क्या होता था, एक्सपैंड होता जा रहा है। तो साइन एक्स को हम कितने यूनिट्स एक्सपैंड करेंगे, सॉरी साइन इनवर्स एक्स को हम कितने यूनिट्स एक्सपैंड करेंगे, 3 यूनिट्स एक्सपैंड करेंगे। देखिए इस वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये रेड वाला ग्राफ है, जो ग्राफ है ये साइन इनवर्स एक्स बाई 3 है, ये 3 यूनिट्स यहाँ पे चला गया। मैंने ट्रिक बता दी है, मल्टीपल करना है तो ये इधर जाएगा। फिर लास्ट में हमें इसमें -3 करना है, तो इस टाइम हमें कौन सी ऑपरेशन यूज करनी है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, एफ एक्स चेंजेस इनटू एफ एक्स माइनस ए। जब हम -a करते हैं तो आपका ग्राफ क्या है, राइट वर्ड में शिफ्ट होते हैं इतने यूनिट्स। तो जो ये वाला ग्राफ है, ये रेड वाला ग्राफ है, ये फाइनली शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में 3 यूनिट्स। तो आपका फाइनल में ये वाला जो रेड है, ये आपका रिजल्टेंट ग्राफ आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 3 माइनस 3। तो इसमें हमने सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगभग एक साथ देखे। तो नीचे देखो, नीचे एक और इसका ग्राफ मैंने नहीं डाला है, बस देख लीजिए। हमें ग्राफ डालना है साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 4। इसमें क्या करना है, पहले साइन एक्स का ग्राफ हमें डालना है, साइन एक्स का ग्राफ डाल के फिर साइन एक्स प्लस 4 का ग्राफ डालना है। तो हमें वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, एफ ऑफ एक्स चेंजेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। इसके बाद साइन 2x प्लस 4, यानी कि इसके बाद एफ एक्स चेंज हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह से आपको जो फाइनल में ग्राफ मिलेगा वो साइन ट्वाइस एक्स प्लस 4 का ग्राफ होगा, ठीक है। ये अब पार्ट 3 है, रिफ्लेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे माइनस एफ एक्स में अगर हमें चेंज करना है, या एफ ऑफ माइनस एक्स इंटरनल में अगर हमें नेगेटिव लाना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट वाला ग्राफ है, अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर हमें एफ एक्स चेंज करना है माइनस एफ एक्स, देखिए जैसा हमने यहाँ पे दिया है y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ है, ये ब्लैक में। और अगर हमें ग्राफ डालना है y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स, ठीक है, ये पूरी y को माइनस करना है, सिर्फ x को नहीं कर रहा है, माइनस y हमें चेंज करना है y इनटू माइनस y। उस टाइम क्या होगा, आपका ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस में टर्न होगा 180 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्शन दिखाएगा, इमेज दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपका y इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स इस तरह आता है। जब आप इसको टर्न करोगे 180 डिग्री से तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा उलट के, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, ये ब्लैक ग्राफ जो है y इक्वल टू ई पावर एक्स। जब आपको y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स का ग्राफ देखना है तो आप इसी ग्राफ को टर्न कर लोगे, तो आपका रिजल्टेंट ग्राफ जो होगा वो इस रेड कलर का ग्राफ होगा। दिस ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स, ठीक है। तो इस टाइम क्या करना है, टर्न ग्राफ करना है एफ एक्स का बाय 180 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है।
एक और ग्राफ है यहाँ पे y इक्वल टू लॉग ऑफ x का। देखिए ब्लैक में जो है ये वेल नोन ग्राफ है, बेसिक ग्राफ है। y इक्वल टू लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x, y इक्वल टू लॉग ऑफ x को ग्राफ को यूज करने पे हमें यूज करना है और हमें ग्राफ डालना है किसका, y इक्वल टू माइनस लॉग x। सेम वही कहानी रहेगी। ग्राफ ऐसे है, जब आप इसको टर्न करोगे तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे बन गया हमारा y इक्वल टू माइनस लॉग x। ठीक है। एक और ग्राफ है नीचे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। अगर आप देखोगे, देखिए ये ब्लैक में जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे 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 ये ग्राफ फेलून ग्राफ है, बेसिक ग्राफ है। अब इसको चेंज करना है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, तो ये क्या आ जाएगा, ये टर्न हो जाएगा अबाउट x एक्सिस 180 डिग्री। तो ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे लाइन को ऐसे करोगे, जो इसका ये वाला सर्कल है ये यहाँ आएगा और जो पॉइंट यहाँ था वो यहीं रहेगा। तो इस ब्लैक की जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, यह है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम एक्स को माइनस करते हैं। आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, आपको चेंज करना है इनटू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इस टाइम क्या होगा, सेम वही कहानी सेम रहेगी। आपका ग्राफ फिर चेंज हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस की तरफ चेंज नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगी अबाउट वाई एक्सिस। देखिए दिस ब्लैक इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e पावर x, और अब हमें ग्राफ किसका डालना है, y इक्वल टू e पावर माइनस x। तो ग्राफ सेम ऐसा ऐसे रहेगा, अब उल्टा हो जाएगा, अलोंग y एक्सिस की तरफ ही उल्टा हो जाएगा। इसकी इमेज हमें y एक्सिस में देखनी, तो ऐसे हो जाएगा। तो ग्राफ ये रेड वाला ग्राफ हमारा y इक्वल टू e पावर माइनस x है। तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। देखिए ये y इक्वल टू e पावर x सेम है, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इस तरह लग रहा है, और y इक्वल टू ई पावर एक्स अगर माइनस उसको एक्सटर्नली था तभी इस तरह लग रहा था। ठीक है। एक और ग्राफ है लॉग ऑफ एक्स का। लॉग एक्स आपका दिया हुआ ग्राफ है, ये ब्लैक में y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, आपको डालना है लॉग ऑफ माइनस एक्स। सेम कहानी रहेगी, ग्राफ चेंज हो जाएगा, ग्राफ टर्न होगा अबाउट 180 डिग्री अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे दिखेगा, लॉग एक्स ऐसे होगा तो ऐसे टर्न होता जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप देख रहे हैं, आप ब्लैक में है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको आप y एक्सिस के अलोंग टर्न करो तो ये रेड वाला बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव ग्राफ, रिफ्लेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब फोर्थ पार्ट में हमने कॉम्बिनेशन लिया है बोथ रिफ्लेक्शन का, चाहे इंटरनल हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर हमें y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स इस टाइप का ग्राफ देखना है, या माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ देखना है, तो हम कैसे डाल पाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इनको कंबाइन करके देखेंगे। यहाँ पे आपको फ्री है, आप इंटरनल पहले करो, एक्सटर्नल बाद में करो। एक्सटर्नल इसमें आपकी रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसमें हमने एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए पहले ये ब्लैक वाला जो है ये y इक्वल टू ई पावर एक्स का है, फिर इसने क्या किया है, ये वाला ग्राफ डाल दिया है, ये वाला, ये y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। इंटरनली आपने पहले इसको देखा है, तो ये अलोंग y एक्सिस चेंज हो गया, अलोंग y एक्सिस टर्न हो गया, तो इस टाइप के ग्राफ को इस। अब रिजल्टेंट ग्राफ जो आपका दूसरा है उसी को टर्न करना है, y इक्वल टू ई पावर एक्स को टर्न नहीं करना है, अब ई पावर माइनस एक्स को टर्न करना है, यानी कि इस वाले ग्राफ को अब देखना है। अब y इक्वल टू ई पावर एक्स को भूल जाना है, ये हमारे ग्राफ था ही नहीं। अब हमारा जो ग्राफ दिया हुआ था वो y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स था, ये वाला। अब हमें इस ग्राफ से काम लेना है, इसको टर्न करना है, क्योंकि अब माइनस एक्सटर्नली माइनस कर रहे हैं, अब इसको टर्न करना है अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये नीचे आएगा, तो ऐसे ग्राफ है, इसको देखना है वो नीचे आएगा। तो जो हमारा फाइनल ग्राफ है y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स, वो हमारा रेड वाला ये रहेगा। दिस इज आवर रिजल्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे देखना है पहले कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की है, उसने इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की है, ये वाला ग्राफ मिल गया। फिर इस वाले ग्राफ को, दिस सेकंड वन वाले ग्राफ को, जो ना ब्लैक में है ना रेड में, जो ब्राउन में दिख रहा है, इस ब्राउन वाले ग्राफ को उसने दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और ये नीचे चला गया, ये टर्न हो गया अलोंग एक्स एक्सिस और नीचे चला गया। तो हमारा रेड वाला ग्राफ जो है ये हमारा रिजल्टेंट ग्राफ आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल है लॉग ऑफ एक्स का। तो हमें लॉग ऑफ एक्स की मदद से माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स देखना है। तो पहले
बेसिक ग्राफ जो है वो log x है, वो हमने यहाँ पे डाला है। देखिए ये ग्राफ है y इक्वल टू log x। तो log x को ग्राफ के डालने के बाद इसमें कौन सी ट्रांसफर, आप मर्जी है, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, इंटरनल पहले एक्सटर्नल बाद में, ठीक है। लेकिन जो अप्लाई करना है वो दूसरे वाले पे फिर अप्लाई करना है, ठीक है। ये y इक्वल टू log x है, फिर इसने देखो ये वाला अगर हम मान लीजिए ब्राउन वाला, तो ये log x का इंटरनल जो होगा तो वो along y एक्सिस अराउंड 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो log x का जो उसने उल्टा बना दिया वो ऐसे बन गया log ऑफ माइनस एक्स, ये ब्राउन में। फिर log ऑफ माइनस एक्स को इसने अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि आप माइनस एक्सटर्नली है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज किया, तो ऐसे वाले ग्राफ पर इसे उल्टा किया तो ये वाला पोर्शन इसका नीचे चला गया और ये वाला पोर्शन इसका ऊपर जाएगा, तो ग्राफ आपका ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। ये को ट्रांसफॉर्मेशन थी। देखिए ये GIF का ग्राफ है, हमें ग्राफ डालना है माइनस, पहले बाहर माइनस है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x जो है उसमें इंटरनली भी माइनस है, उसका ग्राफ कैसे आएगा। तो बेसिक जो यहाँ पे ग्राफ है वो y इक्वल टू GIF ऑफ x। तो इसका ग्राफ ये है, ये वेल नोन ग्राफ है। यहाँ पे ये होल है, ये होल है, ये वाले पॉइंट्स है, ये होल है, दिस इज द पॉइंट, दिस होल पॉइंट, होल एंड पॉइंट, ये y इक्वल टू दिस GIF का ग्राफ है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, पहले इंटरनली माइनस एक्स देखा है कि y इक्वल टू माइनस एक्स इंटरनली कैसे हो जाएगा। तो इस टाइम वो अलॉन्ग इंटरनली जब उसने माइनस को किया है तो अलॉन्ग y एक्सिस वो चेंज होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होल था और यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ था, जब ये टर्न हो जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे अब होल बनेगा और यहाँ पे ये क्या नहीं, होल जब ये टर्न होगा होल तो यहाँ आएगा, होल 1 पे आएगा और पॉइंट ये, तो वही यहाँ पे ये है, ये पॉइंट है, ये होल है, ठीक है। अब इसी तरह इसको जब आप इमेज इसको यहाँ बना दोगे तो उसका ये बन के आएगा। अब इसी तरह इसका जो बनाओगे तो वो इस तरह है तो इधर चला जाएगा, तो इसका y इक्वल टू माइनस है कि जो इंटरनली है तो वो इसका ग्राफ ये बन के आया। फिर इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को सेकंड को हमें माइनस बाहर से, माइनस एक्सटर्नली बाहर माइनस देना है, तो कैसे लगेगा। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये चेंज होता जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर वाला हो नीचे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे आ गया, ये नीचे। तो जो हमारा रिजल्टेंट ग्राफ है माइनस ऑफ माइनस एक्स का वो ये बन के आएगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आपका ये y इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और y इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस ग्राफ और ये ग्राफ इक्वल नहीं है, जहाँ पे होल है वहां पे वहां पॉइंट है और जो वहां पे पॉइंट है वो यहाँ पे होल दिख रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फाइनल पार्ट जो आज की सेशन का है, आज प्रेयर भी है, आज हम जल्दी एंड करने की कोशिश करेंगे। जो फाइनल पार्ट है हमारा वो है मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमें किसी गिवन ग्राफ को मॉड में चेंज करना है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए इसमें भी दो चीजें हैं, आप इंटरनली मॉड यूज कर रहे हो या एक्सटर्नली मॉड यूज कर रहे हो। यानी कि अगर आपका साइन एक्स है, क्या आप मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखना चाहते हो या साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ देखना चाहते हो, ठीक है। पहले हमने जो देखा एक्सटर्नली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्सटर्नल मॉड यूज किया है, उसमें क्या होता है पॉजिटिव पार्ट एज इट इज रहेगा। पॉजिटिव पार्ट जो भी है, यानी कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो पॉजिटिव आपको वैल्यूज देते हैं उसको कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज रखना है, ठीक है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ ये है, उसके कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे। जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट है उसको एज इट इज रहने देते हैं, जैसे वो है वैसे ही रहने देते हैं। और जो नेगेटिव है, जो नीचे वाले पार्ट हैं, जो एक्स एक्सिस के बिलो लाई करते हैं, उनको आपको टर्न करना है अबाउट एक्स एक्सिस कितने डिग्री, 180 डिग्री से। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, देख लीजिए। ये कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अब हमें ग्राफ डालना है y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स ग्राफ डालने के लिए देखिए ये वाला पार्ट -1 और 1 के दरमियान जो भी पार्ट है ग्राफ का वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पे। यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये एज इट इज रहने देते हैं, ये एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये बिलो वाला पार्ट है, इसको ऊपर लाएंगे, उसको अलोंग एक्स एक्सिस टर्न करेंगे। जब इस वाले पार्ट को अलग, ये कैसे बनेगा, ऐसे बन के आएगा, तो ये यहाँ पे टच करेगा और इस तरह का बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी कहानी है, ये वाला नीचे वाला पार्ट जो है ये नेगेटिव पार्ट है, ये बिलो एक्स एक्सिस लाई करता है, इसको जब टर्न करेंगे तो ये इस तरह के आ जाएगा, तो ये -1 पे पॉइंट पे टच करके ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो वही यहाँ पे जो रेड ग्राफ है ये आपका मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ है। ये कोई एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे बन गया है, तो हमने मॉड ऑफ एफ एक्स का देखना शुरू। एक्सटर्नल मॉड है, ठीक है, इंटरनल मॉड पे कुछ और कहानी है। एक्सटर्नल मॉड पे ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव पार्ट को आप ऊपर लेके जाओ और पॉजिटिव पार्ट को एज इट इज रहने दो, ठीक है।
कुछ ग्राफ यहाँ पे देखिए, अगर हमें मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ देखना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हम पॉजिटिव पार्ट, देखिए ये 1 से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये वाला दिस पार्ट, जो ये पार्ट है, इसको हम अलोंग एक्स एक्सिस टर्न करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे 180 डिग्री से, इसको चेंज करेंगे। ऊपर के हिस्से में इसकी इमेज देखेंगे। जब इसकी इमेज देखेंगे तो इसका पार्ट कैसे आएगा, ऐसे, या ऐसे है तो ऐसे बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर दिया है हमने इसमें। तो ये जो आपका ग्राफ है ये लॉग ऑफ मॉड एक्स का गया। ठीक है, नीचे एक और एग्जांपल इसको मैं जूम करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसको जूम, इसको जूम, ठीक है, देखिए इसको जूम करने की कोशिश किया है, थोड़ा बहुत आपको साफ दिखेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये किसका, ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ है ये। ठीक है, इसका ग्राफ यही है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसके जो रूट्स हैं वो -1 और 3 आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने कट किया है। नीचे जो आपका जो पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, तो वो 1 और -4 निकलता है। तो ये वाला पॉइंट नीचे है, तो इसकी मदद से आप किसी भी पैराबोला का ग्राफ आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम से और रूट्स देखने पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा जो इसके रूट्स होंगे, और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, एक्स को आप 0 दे दीजिए, ये -3 निकल के आएगा, तो वाई एक्सिस पे यहाँ कट किया। और इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और आप ये वाला पॉइंट निकाल के फिर इनको ज्वाइन करके आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो ये सिंपल ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हमें इसी ग्राफ का मॉडुलस देखना है। अगर हमें मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ देखना है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, सेम कहानी रहेगी। देखिए ये वाला पार्ट जो है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको एज इट इज रहने, और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है जो नीचे है, इसको ऊपर लाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर लाएंगे अराउंड 180 डिग्री, इसको टर्न करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये, इसको हम ऐड करेंगे। ये वाला पार्ट हमने एज इट इज रखा है, ये वाला पार्ट हमने एज इट इज रखा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव थे। ये वाला पार्ट जो नेगेटिव है, मॉडुलस फंक्शन हमें नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, इसलिए हमने इस पार्ट को ऊपर लाके इसको भी पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, सिमेट्रिकल बन जाएगा, जैसे नीचे था वैसे ही का वैसे ही ऊपर भी रहेगा। तो ये जो आपका फाइनल रिजल्टेंट ग्राफ आ गया है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मॉड का ग्राफ मिला है। एक और ग्राफ है ये मॉड ऑफ साइन एक्स का है। देखिए साइन एक्स का ग्राफ हम 0 से पास होके पाई से, देखिए ये वाला डॉटेड भी आप इमेजिन कर लीजिए, ये भी साइन एक्स का ही पार्ट है। ये साइन एक्स का है, ये ऊपर गया है, ये नीचे जा गया है। इसी तरह यहाँ से भी लेफ्ट में भी ये वही बिहेव करेगा, पहले ये, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नली मॉड यूज किया है। तो मॉड करने पे आपका पॉजिटिव पार्ट एज इट इज रहेगा और नेगेटिव पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा, वो भी पॉजिटिव बनेगा। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव था, 0 और पाई के बीच में साइन एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, तो ये एज इट इज रहेगा। और पाई से 2 पाई के बीच में हमारा जो साइन एक्स है वो हमें नेगेटिव वैल्यूज देते हैं, तो हम पाई से लेके 2 पाई तक का जो पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, वो ऐसा चला जाएगा। तो फिर से ये वाला पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसको टर्न करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव है उसको एज इट इज रहने देते हैं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन जो इसका नेगेटिव पार्ट है उसको ऊपर लाके उसको उसके साथ जोड़ के एक नया ग्राफ जो हमें मिलेगा वो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। अब ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है एफ एक्स चेंजेस इनटू एफ आर मॉड, ये इंटरनली हमने मॉड यूज किया है, लेकिन हमने पूरे y को मॉड यूज नहीं किया, पूरे y के साथ हमने मॉड नहीं लगाया, हमने बस x के साथ मॉड इस्तेमाल किया है। तो इस टाइम क्या होता है, इसमें देखना है, इसमें क्या होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है, यानी कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ है उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, उसको रिमूव करना है। आपके ओरिजिनल ग्राफ है, जो आपका बेसिक फंक्शन का ग्राफ है, उसके वाई एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट है उसको रिमूव करना है, उसको खत्म करना है, उसको लिखना ही नहीं है, ना उसको टर्न करना है, ना कुछ करना है, वो रिमूव करना है। और अब जो राइट हैंड साइड में बचा है, राइट हैंड साइड को एज इट इज रखना है, जैसे वो है वैसे ही रखना है, और उसी राइट हैंड साइड वाले को टर्न करना है अलोंग वाई एक्सिस, और इन दोनों को मिलाना है, जो आपके राइट हैंड साइड में ऑलरेडी मौजूद था और जो राइट हैंड साइड की आपने टर्न किया है अलोंग वाई एक्सिस, उसको जोड़ के जो मिलेगा वो आपका रिजल्टेंट ग्राफ होगा। देखिए ये आपके नीचे एक व्यू है, एक देखिए
दिस ब्लैक वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। ये आप देख लीजिए, जिसमें ये डॉट्स लगा है ये y इक्वल टू fx का पार्ट है, ये इसलिए इसमें डॉट्स लगा है ये दिखाने के लिए कि इसको रिमूव करना है। आप इमेजिन कर लीजिए ये डॉटेड पार्ट वाला भी इसी y इक्वल टू fx का हिस्सा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू fx, ये वाला, ये जहाँ पे ये कर्सर जा रहा है ये वाला, ये वाला, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। ये वाला पार्ट जो है ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब f ऑफ mod x का ग्राफ डालने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये y एक्सिस है हमारी, y एक्सिस का जो लेफ्ट हैंड पार्ट था ये, इसको हम रिमूव कर देंगे, पूरा नेग्लेक्ट ही कर देंगे, इसको इमेजिन कर लेंगे ये था ही नहीं, ठीक है, इसको हम गायब ही कर देंगे। तो इसीलिए इसको ये नेग्लेक्टेड पार्ट है यहाँ पे। अब क्या बचा है, अब हमारे पास जो बचा है वो बस ये बचा है, इतना, बस इतना, ये वाला जहाँ पे कर्सर जा रहा है ना, इतना पार्ट हमें बचा है। अब ये वाला पार्ट एज इट इज रहना है और इसी पार्ट को टर्न करना है। एक तो ये पॉजिटिव नहीं, इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, इसको एज इट इज रहना है, इसको एज इट इज रखना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, और इसी ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड में, इसी ग्राफ को अलोंग y एक्सिस के टर्न करना है, ठीक है। देखिए इसी पार्ट को जब आप टर्न करोगे तो इस तरह का ग्राफ को इस तरह टर्न करोगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे। तो फिर इसी पार्ट को इस ऑरिजिनल वाले पार्ट के साथ मिलाना है, जो यहाँ पे y इक्वल टू मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स जो रेड ग्राफ है, ये वाला हमारा एज इट इज रह गया, और इसी एज इट इज पार्ट को हमने अलोंग y एक्सिस 180 डिग्री से जब टर्न किया तो वो ऐसे बन गया। तो इन दो को मिला के ये y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, हमें लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ डालना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x, ये y इक्वल टू log x का ग्राफ है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम ये कहेंगे, इसमें y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पार्ट ही नहीं है, तो हमें रिमूव कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एज इट इज इसको रखना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ रिजल्टेंट ग्राफ में हमें इसको एज इट इज रखना है, कुछ नहीं करना है, और उसी रिजल्ट ओरिजिनल ग्राफ के राइट हैंड साइड वाले को टर्न करना है, उसको ऐड कर रहा है इसके साथ अलोंग y एक्सिस। तो इस वाले पार्ट को और आपको टर्न करना है, तो वो आपको ये मिलेगा। इन दोनों को मिला के जो आपका ग्राफ मिलेगा वही लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ था ही नहीं, तो रिमूव करने की कोई जरूरत हमें नहीं पड़ी, ठीक है। बस हमें जो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी था उसको एज इट इज रखा था, और उसी राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हमने क्या किया है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में भी देख लिया है, उसको अलोंग y एक्सिस टर्न किया है 180 डिग्री से, ठीक है। एक और एग्जांपल है y इक्वल टू ई पावर मॉड ऑफ x, ठीक है, x का मॉड है। तो यहाँ पे पहले y इक्वल टू ई पावर x बेसिक ग्राफ जो है वो देखेंगे, वो ये है। इसमें y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो हम मान लेंगे कि ये पार्ट हमारे पास था ही नहीं, ये इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ये वाला पार्ट जहाँ पे कर्सर जा रहा है y एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये वाला पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। और अब हमें हमारे पास क्या बचा है, ये वाला पार्ट, इस पॉइंट से लेके 1 से लेके ये वाला ग्राफ हमारे पास बचा है। तो हम ये लिखेंगे, ये वाला पार्ट हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट। और इसी वाले पार्ट को इसी वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे कर्सर जा रहा है, इस वाले पार्ट को हम अलोंग y एक्सिस टर्न करेंगे इस साइड 180 डिग्री से। जब इस वाले पार्ट को हम टर्न करेंगे तो ये कैसे बनेगा, इस वाले ग्राफ को ऐसे बनेगा, फिर दोनों को मिला के ये ऐसे इस शेप के बनेगा। तो y इक्वल टू ई पावर मॉड ऑफ x, ये वाले आपको बनेगा। एक और एग्जांपल है sin x, और इसके हमें डालना है साइन ऑफ मॉड x। इसमें भी पहले बेसिक ग्राफ क्या है, sin x। तो sin x का ग्राफ हमने देखा है 0 से पास होके पाई से 2 पाई, पता है, ठीक है। और y एक्सिस के जो राइट हैंड साइड में है उसको एज इट इज रखना है, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो है उसको एज इट इज रखेंगे हम। ये वाला पार्ट हमने एज इट इज रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसको रिमूव करेंगे, ये हमारे पास है ही नहीं, मान लीजिए ये हमारे पास है ही नहीं। और ये वाला जो राइट हैंड वाला पार्ट है उसी को ऐसे टर्न करेंगे अलोंग y एक्सिस, और इन दोनों को जोड़ लेंगे और जो हमें रिजल्टेंट ग्राफ आएगा वो इस टाइप का आएगा। तो ये हमारा साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये इंटरनली हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है। एक होता है एक्सटर्नली, बाहर मॉड लगाना, उसमें आप डिफरेंट अप्रोच करते हैं, नीचे वाले पार्ट को ऊपर लाते हैं। एक होता है इंटरनली, आप एक्स को, एंगल को, जो साइन के साथ एंगल है उसको आपने मॉड इस्तेमाल किया है, उस टाइम आप y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिमूव करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को एज इट इज रखते हैं, और राइट हैंड साइड वाले को ही आप अलोंग y एक्सिस टर्न करते हैं, ठीक है। फाइनल में हम ये देखेंगे कि अगर कॉम्बिनेशन है अगर आपको एफ जो है उसको चेंज करना है, उसमें जो मॉड आप यूज करते हैं, एक आप एक्सटर्नली मॉड भी करते हैं और आप इंटरनली मॉड भी यूज करते हैं। यानी कि आप एफ को चेंज करते हैं मॉड ऑफ एफ
और मॉड ऑफ एक्स, दोनों दो बार मॉड लगाते हैं। यहाँ पे भी आपकी चॉइस है, आप पहले क्या एक्सटर्नली यूज करना चाहोगे, सेम रहेगा, फिर उसी जो आपका दूसरा वाला ग्राफ निकलेगा उसको इंटरनल, ये स्टेप 1 में आपको एफ एक्स को चेंज करना है मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स को चेंज करना है मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और अगर दूसरे स्टेप में फिर इसी मॉड ऑफ एफ एक्स को यूज करना है कौन से वाले ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक्स को लगाना है, ठीक है। आप दूसरे वे में भी देख सकते हैं, पहले आप इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करो, वही वाला मेथड यूज करो जो मॉड ऑफ एक्स इंटरनल में लगता है, वो वाला यूज कर लो, फिर आप उसी को मॉड ऑफ एफ एक्स बाहर वाला कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ठीक है, मैं इसको जूम करने की कोशिश करूंगा, एक सेकंड। देखिए ये हमने थोड़ा बहुत जूम किया है, देखिए ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कोई भी ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। फिर हमने इसमें y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स पहले किया है, आप दोनों कर सकते हैं, दोनों अप्रोच मैंने लिया है। पहले हम ये देखेंगे कि हमने पहले बाहर वाला मॉड एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मॉड के साथ बाहर वाला मॉड किया है। जब हम बाहर वाला मॉड करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले क्या होता है, जब आप बाहर वाला मॉड क्या करते हैं, आपको नेगेटिव पार्ट एज इट इज खत्म करना है, पॉजिटिव पार्ट एज इट इज रखते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है नेगेटिव वाला पार्ट उसको आप ऊपर लाते हैं। तो इसी तरह ये वाला जो पार्ट आपका रहेगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट आपको एज इट इज रहेगा, तो ये वाला पार्ट मैंने एज इट इज रखा है। और जो आपको ये नेगेटिव वाला पार्ट है, बाहर वाले मॉड इस्तेमाल करने से आपका नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव बन जाता है, वो अलोंग एक्स एक्सिस आपके ऊपर जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस आपका टर्न हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला पार्ट जो है जहां पे कर्सर जा रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और वो इसके साथ इस वाले पार्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा, इस वाले पार्ट के साथ वो ज्वाइन हो जाएगा। यानी कि ये वाला पार्ट आपको टर्न करना है, ये वाला पार्ट जहां पे कर्सर जा रहा है, ये वाला पार्ट आपको अलोंग एक्स एक्सिस टर्न करना है और इस वाले पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। तो आपका ग्राफ क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रहा, और ये वाला पार्ट जब आपने टर्न किया है तो ये ऐसा बन गया है, तो ये बन गया। तो ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ये पूरे y को हमने मॉड इस्तेमाल किया, पूरे y को, पूरे फंक्शन को हमने मॉड किया है, जिसको एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉड भी कहते हैं, उसको पूरे y को हमने मॉड यूज करके ये वाला ग्राफ हमें मिला है। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब हम इस x को, लेकिन ये वाला ग्राफ अब हमें नहीं लेना है, अब हमें जो ग्राफ लेना है वो ये वाला लेना है, इस पे हमें अप्लाई करना है इंटरनली मॉड। अब x का मॉड यूज करेंगे, तो x का मॉड यूज करने पे क्या करते हैं, ये वाला जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होता है इसको बिल्कुल रिमूव करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है इसको रिमूव करेंगे हम, इस वाले पार्ट को हम मान लेंगे ये है ही नहीं, ये वाले पार्ट। अब ये बात याद रखना है, इस वाले ग्राफ से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, ये वाला ग्राफ जो यहाँ पे कर्सर जा रहा है इसका काम हो गया, इसके काम इसने तमाम कर दिया है। अब ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला ग्राफ जो है, ये हमें रिजल्टेंट ग्राफ की तरफ ले जाएगा। अब हमें इस वाले ग्राफ के जो ये y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है इसको रिमूव करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है। जब ये खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें एज इट इज रहने देना, इसमें इससे कोई कुछ नहीं करना, तो ये वाला पार्ट पहले ऐसे रखना है। फिर जो एज इट इज पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, इसको अलोंग y एक्सिस के साथ टर्न करना है, फिर ये वाले पार्ट को एज इट इज रखना है, और एज इट इज रखने के बाद इसको अलोंग y एक्सिस टर्न करना है, तो ये ऐसे बन जाएगा, और उसको दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ये ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद जो रिजल्टेंट ग्राफ हमारा मिलेगा, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, यानी कि इंटरनली मॉड भी यूज किया हमने और हमने एक्सटर्नल मॉड भी यूज किया, तो ये हमारा रिजल्टेंट ग्राफ है। तो इस वाले अप्रोच में हमने क्या किया है, पहले हमने एक्सटर्नल मॉड यूज किया है, इसके बाद एक्सटर्नल मॉड को ही इंटरनल मॉड यूज किया है, तो हम ये ए वाला ग्राफ मिल गया है, ठीक है। अब हम दूसरे अप्रोच में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले किया है बाहर वाला मॉड इस्तेमाल, फिर किया है अंदर वाला मॉड। अब अगर हम ये करेंगे कि पहले अंदर वाला ही मॉड इस्तेमाल करेंगे, पहले इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉड, फिर एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्या ग्राफ के बिहेवियर में कोई चेंज आएगा, नहीं, ग्राफ लुक्स लाइक ए सेम, चाहे आप पहले इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करो फिर एक्सटर्नल करो, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ एज इट इज रहेगा जैसे उसमें आ गया इसी में। अब हम वो भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा दूसरा वे है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बहुत जूम कम करता हूँ, एक सेकंड,
एक सेकंड, ये कहाँ गया? यहाँ, ये हमारा ये है, ठीक है। ये अब दूसरा है, पहले हमने इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं इस वाले फंक्शन को, फंक्शन यही रहेगा, फंक्शन यही रहेगा। अब हमने इसमें इंटरनली मॉड यूज कर दिया है। इंटरनल मॉड यूज करने पे हमारा जो नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं, जो वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है वो क्या होगा, वो रिमूव होगा, वो नेग्लेक्ट करना है हमें। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ राइट हैंड साइड वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जहां पे कर्सर जा रहा है ये वाला पार्ट रखना है, ये एज इट इज रखना है, और इसी पार्ट को फिर टर्न करना है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये पार्ट हमने एज इट इज रखा है, ये वाला पार्ट पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ये पार्ट एज इट इज रखना है, और इसी पार्ट को हमें लेफ्ट हैंड साइड में, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करना है, तो वो ऐसे बनेगा। तो हमें एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स, इस तरह का ग्राफ मिल गया फॉर इसी ट्रांसफॉर्मेशन के। अब हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है, अब इसी 10 सेकंड, अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना है, इसमें बाहर वाला मॉड भी यूज कर रहा है, ठीक है। बाहर वाले मॉड करने पे क्या, हमें एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है जो एक्स एक्सिस के बिलो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, वो अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो एक्स एक्सिस के ऊपर है ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, जहां कर्सर जा रहा है ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा। और जो ये वाला पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि एक्स एक्सिस से बिलो है, ये वाई के नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हैं, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ आएगा। अगर आप देखोगे ए और बी ग्राफ में कोई फर्क नहीं है, चाहे आप इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पहले करो और बाद में एक्सटर्नल करो, या पहले ही एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन करके उसी पे अप्लाई इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो हमारे ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको देख लेंगे। हमें निकालना है मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। पहले हमें लॉग एक्स का ग्राफ देखना है, वो यहां पे है ही नहीं। लॉग ऑफ, ये लॉग एक्स का ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें पता है लॉग एक्स का, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये लॉग एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना, ये लॉग एक्स का ग्राफ है। इसको मॉड लगाने पे क्या हो गया, इसको जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो इसको रिमूव किया, लॉग एक्स के लेफ्ट हैंड साइड, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लॉग एक्स का कुछ पोर्शन आता ही नहीं है, उसका जो भी पोर्शन है वो सारे का सारा राइट हैंड साइड में आता है, ठीक है। तो ये लॉग एक्स का पूरा यहाँ पे है, तो इसको टर्न कर दिया हमने। जब इसको टर्न किया है तो ये वाला ये बन गया, क्योंकि हमने इंटरनल मॉड लगाया। अब इसी इंटरनल वाले मॉड को जब हम एक्सटर्नल मॉड लगाते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो नेग्लेक्ट होता है, वो ऊपर चला जाता है, हमें पॉजिटिव मिल जाता है, वो अराउंड 180 डिग्री टर्न होके एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ये वाला पोर्शन है जहां पे कर्सर जा रहा है ये ऊपर जाएगा, तो वो ये बन जाएगा। ये सेम यहाँ पे जो कहानी है ये भी ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा ये। तो ये हो गया मॉड ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन। अब हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं, आज फ्राइडे भी है, प्रेयर के लिए भी जाना है, तो हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज के सेशन के। हमें देखना है y इक्वल टू, इसको थोड़ा जूम कर दें, थोड़ा बहुत जूम कर दें, ये हमें देखना है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मॉड ऑफ x -3, और फिर बाहर मॉड, हर एक x जहां पे x है उसको मॉड है, फिर बाहर भी एक मॉड है, इसको देखना है। तो पहले हमने क्या किया, x² - 2x - 3 का ग्राफ हमें पता ही था, जो हमने पिछली बार देखा था पिछली स्लाइड में। तो ये y इक्वल टू x² - 2x - 3 का ग्राफ है। इसके बाद मॉड अप्लाई करने, मॉड अप्लाई किया है, लेकिन इसने कौन सा मॉड अप्लाई किया, इंटरनल मॉड अप्लाई किया है, क्योंकि इसने नेगेटिव पार्ट एज इट इज रखा है, नेगेटिव पार्ट इसमें रहता है। इसमें बस जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाला पार्ट इसको रिमूव किया है, इसने बचाया ये वाला पार्ट इतना, तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहा। फिर इसी पार्ट को, ये वाले पार्ट को इसने टर्न किया है वाई एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री, तो ये वाला पार्ट ऐसे बन गया, तो ये आपका ये ग्राफ बना है। फिर इसी ग्राफ को, ये वाले ग्राफ को उसने बाहर वाला मॉड यूज किया है, बाहर वाला मॉड, एक्सटर्नल मॉड, एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इसको क्या मिला है, जो इसका ये नेगेटिव पार्ट है ये खत्म होके ऊपर, ये वाली लाइन इतना, ये एक्स एक्सिस है ना हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ तक 3 तक, और ये जो यहाँ है ये वाला पार्ट ऐसे ही रहा, यानी कि ये लाइन, ये इतनी ये बड़ी है यहाँ पे, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन एज इट इज रहा, ये वाला पार्ट एज इट इज रहा जो 3 तक है, और जो 3 के नीचे है ये वाला, ये वाला जो हार्ड टाइप का लग रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये एक्स एक्सिस के बिलो है, ये एक्स एक्सिस के बिलो है। मॉड लगाने पे ये ऊपर जाएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा और ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ, ये अराउंड 180 डिग्री टर्न हो गया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये मिल गया इसके साथ।
ये हमारा रिजल्टेंट ग्राफ हो गया। ठीक है, ये इस सेशन का जो था ये लास्ट वाली एग्जांपल थी। ठीक है, तो अगर आपको कोई इसमें कहीं पे दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, जितना हमें पता है हम बता सकते हैं। और अगर आप कोई इनमें आप में से कोई इसको कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड भी करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। सर मैंने आपको वो डाला है। हाँ, सरदार आएगा इनका भी, ये भी डालेगा ना इसका। और एक बात यह है कि आप अपना अकाउंट नंबर सब शेयर कर लीजिए। ठीक है, 16 डिजिट अकाउंट नंबर जो है वो आप शेयर कर लीजिए। और जो आफ्टरनून सेशन है इसके बाद इसके लिए लिंक यही होगा, लिंक सेम रहेगा। नमाज के बाद जो आफ्टरनून सेशन है उसके लिए लिंक जो है वो यही है, लिंक चेंज नहीं होगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 16 डिजिट अकाउंट नंबर शेयर कर लीजिए। आप ग्रुप में अपना 16 डिजिट अकाउंट नंबर सेंड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।